नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार चुनाव आयोग ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, जहां आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के लिए डबल, अपने एक तरह से राजनीतिक दलों को और खुद को आपको अखबार में छापकर बताना होगा कि आप पर कितने मुकदमे दर्ज है और आपने किन किन अपराधों में आप संलिप्त रहे हैं, इसकी जानकारी आप अपने मतदाता को देंगे। इतना स्ट्रिक्ट चुनाव आयोग हो चुका है। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं, चुनाव आयोग की सख्ती का पैमाना इतना है कि पहले करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव में लाखों रुपए का जो चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया जाता था, उस पर चुनाव आयोग ने लगाम लगाने के लिए बहुत नायाब और शानदार तरीका ढूंढ निकाला। क्या है वो तरीका, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राजनीतिक दल के लिए, चुनाव में राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए खर्च करने की एक सीमा तय कर रखी है और उस सीमा के अंदर ही आपको खर्च करना होता है। लेकिन जितने पैसे चुनाव आयोग ने तय कर रखे उम्मीदवार के खर्चे के लिए, उतने में विधानसभा का तो छोड़ दीजिए, पंचायत का चुनाव भी लड़ना मुश्किल है, जिस तरह से प्रत्याशी चुनाव में खर्च करते हैं। लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है और नए नए तरीके ढूंढ रहा है, ताकि उम्मीदवारों की इस फिजूल खर्ची पर, जो खर्च वो करते, इस पर लगाम लगाई जा सके और जो तय मियाद है उतना ही वो खर्च कर सके। तो चुनाव आयोग ने इस बार ये किया है कि जो चुनाव में प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए जो खर्चा करते हैं, सभाओं में जो खर्चा करते हैं, और उसके बिल चुनाव आयोग के सामने पेश करते हैं, और उस बिल में जो धांधली और 420 करते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे कि चुनाव आयोग ने अब चाय से लेकर रसगुल्ले और केले से लेकर अमरूद, सबके रेट तय कर दिए। केला नेताजी 2 रुपए में खरीदे या 200 रुपए में, चुनाव आयोग ने अपना रेट तय किया है। चुनाव आयोग केले के रेट वही मानेगा, चाय आप 2 रुपए की पिलाएं या 200 रुपए की। लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में चाय का जो दाम तय है, वही दाम उम्मीदवार के लिए माना जाएगा। उसी दाम के हिसाब से चुनाव आयोग में नेताजी को बिल पेश करना होगा। तो जो लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की, मजेदार लिस्ट है। चुनाव आयोग ने चाय की कीमत तय की है 5 रुपए। जी हाँ, अब नेताजी जो अपने समर्थकों को चाय पिलाएंगे, उस चाय की कीमत होगी 5 रुपए। मतलब 5 रुपए की एक चाय गिनी जाएंगी। अब नेताजी दिन में 1000 चाय पिलाएं या 1 लाख चाय पिलाएं, कीमत 5 रुपए के हिसाब से ही लगेगी। उसमें गोलमाल या खालमेल नेताजी नहीं कर सकते। तो और किन किन चीजों के रेट तय किए आपको बता दूं कि टेंट से लेकर कुर्सी, और नेताजी जिस वीवीआईपी कुर्सी पर बैठते हैं, उसके भी रेट चुनाव आयोग ने तय किए हैं। यहां तक कि खाने की प्लेट से लेकर नेताजी जिस कार में घूमेंगे, समर्थक जिसमें बैठेंगे, उन सबके रेट चुनाव आयोग ने तय किए। क्या है वो रेट लिस्ट, किसके कितने पैसे लगेंगे, आपको बता दे। तो सबसे पहले चाय जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाय चुनाव आयोग ने 5 रुपए की तय की है कि अगर चाय पिलाते हैं तो 5 रुपए पर कप उस चाय का रेट तय किया गया है। इसी तरह से आम अगर नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं, तो आम की कीमत चुनाव आयोग ने तय की है 63 रुपए किलो। मतलब 63 रुपए किलो, नेताजी 20 रुपए किलो खरीदे या 200 रुपए किलो खरीदे, लेकिन चुनाव आयोग उसको 63 रुपए किलो ही मानेगा। उसके अलावा केला 21 रुपए किलो, सेब के दाम 84 रुपए किलो, अंगूर 84 रुपए प्रति किलो, ये चुनाव आयोग का रेट है। इसी रेट से उसमें जोड़ा जाएगा। अब पानी आरओ का पिलाए आप या घर के नल से भरकर पिलाए, उसका जुड़ेगा 20 लीटर की एक बोतल के 20 रुपए चुनाव आयोग उस लिस्ट में जोड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के रेट जो है, वो प्रिंट रेट पर जो मिलती है उसी को माना जाएगा। इसके अलावा गन्ने का जूस अगर नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को पिलाना चाहते हैं, तो उसमें भी घालमेल चलेगा नहीं, क्योंकि गन्ने का जूस भला ही वो अपने खेत के गन्ने से निकाल के पिलाए, लेकिन पर गिलास 10 रुपए चुनाव आयोग उसका जोड़ेगा। मतलब 10 रुपए एक गिलास का रेट चुनाव आयोग ने तय कर रखा है। इसके अलावा बर्फ गन्ने के जूस में डालने के लिए अगर खरीद के लाते हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से एक सिल्ली का पैसा उसमें जोड़ा जाएगा। खाने के लिए 71 रुपए प्रति प्लेट का दाम तय किया गया है। मतलब अगर आप रोज 100 कार्यकर्ताओं को खाना खिलाते हैं, तो 71 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से खाना जोड़ा जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये जो चुनाव आयोग ने किया, इसका असर क्या होगा? तो इसका असर सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो नेताजी के निवास पर जो मौज होती थी,
उस पर किसी न किसी हद तक लगाम लग जाएगी। क्योंकि रोज अगर नेताजी कार्यकर्ताओं को खाना और चाय पिलाने लग गए तो नेताजी का तो धुआं निकल जाएगा और चुनाव आयोग को जो उनको हिसाब देना है उसमें उनका हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। अब इसलिए जो महफिलें नेताजी के आवास पर रात में सजती है, कार्यकर्ताओं के लिए जो भंडारा लगता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कटौती मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं और जो समर्थक है उनके लिए ये मायूस करने वाली खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मौज होती थी उस मौज पर लगाम कहीं ना कहीं लगते हुए दिखेगी। अब सिर्फ खाने पीने के दाम तय नहीं कर दिए गए। नेताजी जो सभा करते हैं उन सभाओं में टेंट लगता है, कुर्सियां लगती है, टेबल लगता है, उसका भी रेट फिक्स है। नेताजी के कार पर जो झंडा लगता है और गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर घर के ऊपर जो झंडा लगता है उसके भी दाम तय कर दिए गए हैं। झंडे की कीमत प्लास्टिक के झंडे की 2 रुपए रखी गई है। कपड़े का झंडा नेताजी लगाएंगे तो 11 रुपए का एक झंडा माना जाएगा। स्टिकर छोटा 5 रुपए में और जो पोस्टर लगाएंगे उसकी 11 रुपए कीमत तय की गई है। कोई कटआउट नेताजी अपना वुडन का बनाते हैं, कपड़े का बनाते हैं या प्लास्टिक का बनाते हैं तो उसकी कीमत तय की गई 53 रुपए फिट। मतलब नेताजी जितने लंबे होंगे, जितने फिट के होंगे, हिसाब उतना बड़ा जुड़ेगा। इसलिए अब आदमकद जो नेताओं के पोस्टर लगते हैं वो भी आपको नेताओं का कद भी छोटा होता हुआ दिखेगा। होर्डिंग के लिए भी 53 रुपए तय किए गए। पंपलेट 525 रुपए प्रति हजार के हिसाब से खर्चे प्रत्याशी के खर्चे लिस्ट में जोड़े जाएंगे। अब कारें कितनी भी लेके चले नेताजी, हर कार का 2625 रुपए जुड़ेगा हर दिन का, और 5 सीटर कार के लिए है ये नहीं कि 2625 रुपए में आप 50 सीटर बस लेके चले जाएं। तो नेताजी कार ही लेके जाएं, बस लेके जाएंगे तो उसका पैसा ज्यादा अतिरिक्त लगेगा। तो कार के लिए 2625 रुपए है, या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी होती है तो 3675 रुपए तक की आप कार ले सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने तय किया। मिनी बस 6300 रुपए, 35 सीटर बस का 8400 रुपए और टेम्पो के लिए 1260 रुपए। वीडियो यान अगर लेकर चलते हैं आप तो 5250 रुपए, और वाहन चालक की मजदूरी अलग से आप दे सकते हैं 630 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। इतनी तो आपको सहूलियत चुनाव आयोग ने दी है। अब चुनाव आयोग की रेट लिस्ट में जो है कुर्सी का भी दाम तय है। रेट लिस्ट में जैसे मैंने आपको बताई दिया है कि चाय 5 रुपए में पिला सकते हैं आप, और कॉफी अगर पिलाना चाहते हैं, नेताजी को लगता है कि भाई उनका समर्थक बढ़िया वाला है और उसको कॉफी पिलाना है, तो 13 रुपए वो सूची में जुड़ेंगे। समोसा 12 रुपए का और रसगुल्ला 210 रुपए किलो। तो ये चुनाव आयोग के रेट है, इस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ज्यादा में खरीदेंगे तो भी चुनाव आयोग आपसे इतना ही मांगेगा, कम में खरीदेंगे तो भी इतना ही लगाया जाएगा। नेताजी अपनी सभा में प्लास्टिक की कुर्सी लगाएंगे तो 5 रुपए पर कुर्सी उसका किराया लगेगा, और अगर वो पाइप वाली कुर्सी लगाएंगे, जो पाइप वाली एक सामान्य टाइप की कुर्सी आती है, तो उसके थोड़े कम पैसे लगेंगे, 3 रुपए कुर्सी। वीआईपी कुर्सी 105 रुपए में, लकड़ी की टेबल 53 रुपए में। ट्यूबलाइट जितनी ज्यादा रोशनी करेंगे उतना ज्यादा बिल बढ़ेगा, 10 रुपए पर ट्यूबलाइट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और हेलोजन 500 वाट का 42 रुपए पर हेलोजन के हिसाब से आपको चार्ज होगा। 1000 वाट के अगर लगाते हैं तो 74 रुपए पर। मतलब जितनी ज्यादा रोशनी उतना ज्यादा पैसे आपके खाते से कटेंगे। अब इसके अलावा वीआईपी सोफा सेट अगर आप लगाते हैं तो 630 रुपए हर दिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो ये चुनाव आयोग ने जो लिस्ट तय की है उम्मीदवारों के लिए, ये लिस्ट का ब्यौरा है। तो अगर आप नेताजी है, चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो इस बार जरा सतर्क रहिए, क्योंकि पहले हो जाता था कि कागज पर आप बिल बना के देते थे, चाय खूब पिलाई और लिख के दे दी कि बगल का श्यामलाल तो हमें 1 रुपए कप में देता है, लेकिन अब श्यामलाल से ले या रामलाल से ले आपको लगेंगे 5 ही रुपए। तो आपकी जालसाजी, चालबाजी और धोखाधड़ी सब पर लगाम लगाने की चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। अब नेताओं के लिए दोहरा टेंशन हो गया है, लोगों से वोट भी जुगाड़ना है, लोगों को खुश भी करना है और चुनाव आयोग के नियमों का पालन भी करना है। अब इस ऊहापोह की स्थिति में असल परीक्षा नेताजी की है कि कैसे वो इस चुंगल से बच के निकलते हैं और कैसे वोट हासिल करते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।